भेजा नहीं सर, वो कॉपी मुझे चाहिए, उसकी कॉपी सर, फोटो कॉपी चाहिए मुझे। किसी ने मना किया? ये आवेदन मैंने दिया। किसी ने मना किया? नहीं तो आप दें सर, आपको आगे का प्रूफ है मेरे पास, वो तो रखो ना प्रूफ। नहीं सर, तो वो मेरा आप दे दीजिए, अब मैंने आपको दे दिया सर। आपकी जांच नहीं हो रही है, आप कोर्ट में जाइए। नहीं, कोर्ट में नहीं जाऊंगा सर, मत जाइए। मैं यहीं पे जहर खाऊंगा, अगली बार आऊंगा यहीं पे जहर खाऊंगा। अगर जनता को न्याय नहीं मिलता तो किस काम का? साहब को इन्फॉर्म कर दीजिए। के बाद 2019-20 से आज तक मार्ग नहीं बन पाया। 1 किलोमीटर मार्ग का पूरी रास निकाल करके खा गए। दूसरे किलोमीटर का मार्ग आज 3-4 साल से अधूरा है, जिसके संबंध में मैंने 2021-22 से इनके खिलाफ कार्यवाही के संबंध में अपने जिला प्रशासन, माननीय हमारे यहाँ के सांसद जी, विधायक जी, उन्होंने लेटर जारी किया। विधायक जी को भी मैंने वो किया, उन्होंने भी यहाँ प्रकरण भिजवाया, जो भी है मेरा। माननीय कलेक्टर साहब को, मुजीबुर रहमान साहब को दिया, इनको कम से कम 3-4 बार दिया, आपके जो है तो जनपद पंचायत में दिया। इतने सारे प्रशासन के प्रशासनिक अधिकारी रहते हुए आज 4 साल से मनरेगा के तहत रोड नहीं बन पाई। हम लोगों के बच्चे 1 किलोमीटर मड़वास रोड पर जाते हैं। बताइए रोड कितनी बड़ी समस्या है। स्कूल बस मड़वास मेन रोड में आती है, ढर्रा रोड न होने के कारण काफ़ी समस्या है। अब वहाँ अगर कोई दिन भर बिजी रोड रहती है, हाईवे चलते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में, कोई अगर मर जाएगा तो इसका जिम्मेवारी प्रशासन होगा। अगर न स्वीकृति होती तो मैं मान लेता कि रोड की क्या चाहते हैं? रोड के निर्माण में समस्याएं कहाँ आ रही हैं? समस्याएं ये आ रही है कि यहाँ का जो प्रशासन बैठा है एक कौड़ी का नहीं है। मैं इनका खुला विरोध करता हूँ। ये जनता का इतना भयंकर शोषण कर रहे हैं कि इनके पास आओ, अर्जी लगाओ, कोई भी कार्यवाही नहीं। शुद्ध पे जनता को बेवकूफ, इतनी बड़ी तानाशाही है यहाँ। भगवान की कसम खा के कहता हूँ, एक यहाँ का कलेक्टर से लेकर के एक बंदा मिला हुआ, पता नहीं क्या है शासन सुशासन। ठीक तरीके से जनता का काम नहीं होता है। जनता को न्याय ही नहीं मिलता तो किस काम का ये जन सुनवाई है? माननीय शिवराज सिंह जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम प्रशासन बैठाए हैं, ये लोग कार्यवाही करेंगे, आप लोग अवगत कराइए। हम लोग कहाँ जाएं? एक आम जनता की आवाज एक मुख्यमंत्री के पास तक नहीं जा सकती, इसलिए कि उसका कद इतना बड़ा नहीं है। एक विधायक तक पहुँचने का उसका कद इतना बड़ा नहीं है। हम लोग सिर्फ माननीय कलेक्टर प्रशासन से दौड़ लगा सकते हैं। अभी कल 28 मार्च 2023 के दिन को लेकर के एक जन सुनवाई थी सीधी कलेक्टर कार्यालय में कि जिला पंचायत सभागार में। इस तरह से वीडियो सामने आया है जिसमें एक कोई उपेंद्र तिवारी करके फरियादी हैं, वो उस वीडियो में अपनी कुछ जो उनकी सुदूर ग्राम सड़क संपर्क जो एक सड़क होती है उसकी लेकर के शिकायत किए हुए थे। कई सारी शिकायतें उन्होंने की हैं, बता रहे हैं इस तरह से वीडियो में, और ये कह रहे हैं कि हमारी शिकायतों पर कार्यवाही हो रही है। तो वहाँ के तत्काल जो वर्तमान में कलेक्टर हैं श्री साकेत मालवीय जी, उनके साथ उनका एक नोक झोंक किस्म की बात थोड़ा सा हो रही है, जिसमें वो बार बार मांग कर रहे हैं कि आप हमारी शिकायत पर जांच करवाइए। हम 3 साल से शिकायत लेकर के भटक रहे हैं और कलेक्टर साहब कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप मुझे सबूत दीजिए, प्रूफ दीजिए, और तब हम आपकी शिकायत की जांच करवाएंगे। हमारा इसमें कलेक्टर साकेत मालवीय जी को ये कहना है कि आप तो स्वयं भी सीईओ जिला पंचायत भी शायद इसके पहले रह चुके हैं, और न केवल साकेत मालवीय जी को बल्कि पूरे प्रदेश या देश के जितने भी कलेक्टर हैं और सीईओ जिला पंचायत है, उनसे हमारा ये कहना है कि पूरे ग्राम पंचायतों में आज स्थितियाँ क्या हैं। इतना ज़्यादा फंड आ रहा है, चाहे 14वें वित्त आयोग हो, 15वां वित्त आयोग हो, चाहे मनरेगा का फंड हो, किसी भी तरह का फंड हो, उस फंड का सही तरीके से उपयोग नहीं किया जा रहा है। हर ग्राम पंचायत में देखा जाए तो मतलब जो फंड जितना रिलीज़ किया जाता है उस फंड के हिसाब से वहाँ पे कार्य आपको नहीं मिलेगा। यदि आप तकनीकी अपने जांच अमले के साथ में और पूरी मटेरियल टेस्ट की जो रिपोर्ट होती है उस तरह से यदि आप टेस्टिंग करवा लीजिए पूरे कामों की, तो लगभग सभी काम, मतलब हम 100% तो नहीं कहते, लेकिन अधिकतर काम वो फ्लॉप होंगे, मतलब उस क्राइटेरिया में नहीं आएगी। तो जब आपको स्वयं भी पता है कि ग्राम पंचायतों की क्या स्थितियाँ हैं, जिले की क्या स्थितियाँ हैं, आप एक जिम्मेदार कलेक्टर हैं, फिर आप जनता के टैक्स के पैसे से पेमेंट पा रहे हैं, आप जनता के सेवक हैं, आप लोक सेवक कहलाते हैं, आप जनता के मालिक नहीं हैं, और फिर आप इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। जब आपको पता है कि 3 वर्ष से वो आदमी शिकायत लेकर के भटक रहा है, न केवल वो व्यक्ति बल्कि जितना भी आपके सभागार में उस समय लोग रहे होंगे, सबकी यही स्थितियाँ हैं, तो आप व्यवस्था तो सुधार नहीं सकते हैं, आप अच्छी व्यवस्था तो दे नहीं सकते हैं, आप लोगों की समस्याओं का समाधान तो कर नहीं सकते हैं। और आज स्थितियाँ ये हो रही हैं कि आप अपनी जो कमी है, आपकी जो डिफिशियंसी है, उसकी भड़ास के तौर पे आप आम नागरिक के ऊपर इस तरह से व्यवहार करना बिल्कुल आपको उचित शोभा नहीं देता है। और आप जनता के टैक्स के पैसे से आप नौकरी कर रहे हैं, और हमारी उम्मीद है कि आपको ये आभास हो जाना चाहिए कि आपको जनता के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। और आप एक टीम गठित कर लीजिए कलेक्टर साहब साकेत मालवीय जी, और हम भी उस टीम के सदस्य हो जाएंगे, और आप भी हो जाइए, तकनीकी अमला पूरा रख लीजिए,
और पूरे सीधे जिला में हम चल के जांच करते हैं। हम देखते हैं तकनीकी स्तर पर देखते हैं आपके जो भी काम है सब, और हम जहाँ पे आप सीईओ जिला पंचायत भी इसके पहले रहे हैं सारे। जन सुनवाई केंद्र जो है तो बहुत आकर्षित रूप से उनके द्वारा बोला जा रहा है और जन सुनवाई पर भी कहीं ना कहीं आक्षेप लगाया जा रहा है, इसमें क्या कहना है? देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान सभी को देता है। आक्षेप लगाना आसान है, लेकिन अगर किसी पे आप कोई आक्षेप लगा रहे हैं, अगर कोई जांच कराना चाहते हैं तो उसमें कोई बेसिक तथ्य तो रखने पड़ेंगे। अगर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अगर आपकी है तो उसका भी हल है, लेकिन अगर आप उसको रखेंगे उसमें तथ्य, अगर कोई जांच कराना चाहेंगे केवल आके चिल्लाने से, ठीक है ना, समस्या का समाधान तो नहीं हो सकता है। आप केवल एक पन्ने पे आवेदन देंगे और उसके बाद कोई तथ्य नहीं लगाएगा, किसी का आरोप लगाएंगे। तो किसी भी व्यक्ति पे आप कल कहेंगे किसी का मर्डर हो गया, किसी ने मर्डर कर दिया, तो क्या सिर्फ कह देने मात्र उसको फांसी पर चढ़ाया जा सकता है? नहीं चढ़ाया जा सकता है। ठीक है, आपको ट्रायल में जाना पड़ेगा, आपको सबूत लाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो उसी प्रकार का है। तो उस महोदय को शायद कुछ राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, अब उसको वो सेटल करना चाहते हैं दूसरे तरीके से। और ठीक है, अगर किसी ने कोई काम नहीं किया तो उसके लिए उनको तथ्य रखने पड़ेंगे कि हाँ ये नहीं हुआ है। आप केवल कहेंगे कि किसी पे गबन का आरोप लगा देना तो बड़ा आरोप है, अब उसमें आप कोई तथ्य नहीं देंगे और आप चाहेंगे कि उसको सीधे जेल उठा के भेज दिया जाए, तो ऐसा नहीं। गलत नहीं सर, वो कॉपी मुझे चाहिए, उसकी कॉपी सर, फोटो कॉपी चाहिए मुझे। किसी ने मना किया? ये आवेदन मैंने दिया। किसी ने मना किया? नहीं तो आप दे सर, आपको आगे का प्रूफ है मेरे पास, वो तो रखो ना प्रूफ। नहीं सर, तो वो मेरा आप दे दीजिए, मैंने आपको दे दिया सर। आपकी जांच नहीं हो रही है, आप कोर्ट में जाइए। नहीं, कोर्ट में नहीं जाऊंगा सर, मत जाइए। मैं यहीं पे जहर खाऊंगा, अगली बार आऊंगा यहीं पे जहर खाऊंगा। अगर जनता को न्याय नहीं मिलता तो किस काम का? साहब को इन्फॉर्म कर दीजिए। एसपी साहब को आप जेल भिजवा दीजिए ना। ये जो चीजें मैं बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ। इसका नाम नहीं सर, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ सब लोग बैठे हैं। नहीं सर बताइए, मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं पीड़ा लेके अपनी आता हूँ न्याय के लिए। हेलो, इधर सुन लो, आ जाओ, सामने आओ, इधर आ जाओ, यहाँ आओ, बताते हैं। सरपंच चुनाव लड़ा है। जी सर। आप चुनाव नहीं जीत पाए हैं। नहीं सर, मैं चुनाव कभी नहीं लड़ा, न मैं चुनाव जीवन में कभी लड़ूंगा। इस पीड़ा को यहाँ व्यक्त मत करिए। सर आप अधिकारी हैं, जिले के आपके पास न जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा सर? आओ ना भाई, मैं मना कर रहा हूं। सर जब कार्यवाही नहीं होती है, ये जनता है सर, इनका काम करना पड़ेगा सर। उसके आप तरफदारी में आए हैं, उसकी बात नहीं, इन सब की तरफदारी में ये आप उसकी तरफदारी में आए हो। नहीं तो सब काम नहीं होगा। हम कितने बार आ चुके हैं, आप तो देखने वाले हैं। मुझे शर्म आती है यहाँ क्या है काम? क्या है काम? है क्या सर? मेरा काम ये है कि मेरे ग्राम पंचायत में तो कम से कम 20 काम पड़े हैं, पर मैं ये कहना चाहता हूँ 2 किलोमीटर मार्ग हमारे ग्राम पंचायत को सुदूर सड़क निर्माण के तहत 2019-20 में स्वीकृति हुई, जिसके संबंध में मैंने जब काम में धांधलेबाजी हुई और इसके संबंध में और कार्य चिल्ला के मत बताओ, खचर पचर हुआ। सुन लो, आप जो बता रहे हो उसके बारे में कोई दस्तावेज नहीं है। सब मेरे पास सब दस्तावेज फोटो कॉपी रखा है पूरे। आप जाइए RES में दिखवाएं सर, इतना मोटी फाइल बनी है, 181 कितनी सारी। ध्यान दे रहे हो कि हम क्या दिखवाएं क्या नहीं दिखवाएं? आप कुछ मेहनत नहीं करोगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, अरे सर कौन सा बार कह रहा हूँ कि अगर आपको किसी पे आक्षेप लगाना है तो आपको तथ्य देने पड़ेंगे। तथ्य है सर, पकड़ के इनको बाहर करके पहले प्रोसेस में काम है। ठीक है, तथ्य लेके आया करो।